गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। और ये वीडियो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चे। तो पहली अपन जो प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, अपन हेलो एल्केन के बनाने की विधि की बात कर रहे हैं। और पहला जो अपन बनाएंगे वो एल्केन से बनाएंगे। तो बात कर रहे हैं फर्स्ट फ्रॉम एल्केन। तो एल्केन से कैसे बनाओगे, देखो एल्केन से ऐसे बनाएंगे। सिंपली अगर आप ये रिएक्शन करवाते हो, जैसे देखो आपने ये रिएक्शन करवाई CH3 और CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने करवा दी किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवा दी क्लोरीन के साथ। और किसकी प्रेजेंस में, HNu मींस क्या, सनलाइट की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवा दी। तो फिर देखो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दोगे, यहां से आप एक हाइड्रोजन हटा दोगे, इधर से ये हाइड्रोजन हटेगा और एक Cl हट जाएगा। तो HCl बाहर हो जाएगा। और HCl बाहर होते ही आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2, इधर ये Cl और यहां पर क्या, ये CH3। मतलब यहां से हाइड्रोजन हट चुका है और एक Cl यहां पे लग चुका है। ये हो गया। तो CH3 CH2 Cl बन गया। और ये CH3 CH2 Cl को क्या बोलते हैं, इनको ये बोलते हैं हेलो एल्केन, ठीक है। एक आपने देखी प्रिपरेशन। दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन क्या है, दूसरी ये है। दूसरी मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये तो मैंने एथिलीन की बात की। अगर मैं ये लेता हूं CH3 CH2 और CH3, ये प्रोपेन ले लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, क्लोरीन के साथ। और वही HNu सनलाइट की प्रेजेंस में करवा दी। तो फिर क्या होगा, देखो हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है, हाइड्रोजन आप यहां से भी हटा सकते हो, और हाइड्रोजन आप बीच वाले कार्बन से भी हटा सकते हो, दोनों जगह से हटा सकते हो आप। अगर मैं सपोज इस हाइड्रोजन को हटाता हूं यहां से, ठीक है, और यहां से मैं क्या करता हूं, एक क्लोरीन को हटा देता हूं, ठीक है, ये वाली क्लोरीन को हटा देता हूं, तो एक Cl इस पे जाके जुड़ जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो ये बन जाएगा CH2 Cl और ये CH2 और ये CH3। यहां पे अगर थोड़ी सी मैकेनिज्म पर चलते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाता है, ठीक है। तो फाइनल जो बनता है आपके सामने वो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, यहां से फ्री रेडिकल बनेगा ये CH2 फ्री रेडिकल और CH2 और CH3, ये बनेगा, ठीक है। और अगर आप ये वाला हाइड्रोजन हटाते हो यहां से सपोज, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर भेजोगे, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के ऊपर से। तो फिर कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा इससे CH3 CH, ये वाला हाइड्रोजन हटा रहे हो तो यहां फ्री रेडिकल और CH3, ठीक है। अब बताओ मेरे को ये कौन से डिग्री का फ्री रेडिकल है, ये कौन से डिग्री का है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। देखो ये कार्बन फ्री रेडिकल है, इससे यहां पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे इस कार्बन से एक कार्बन यहां पे जुड़ा हुआ है। यहां पे जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, तो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री और क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल 2 डिग्री, या बोलेंगे द्वितीयक मुक्त मूलक बोलेंगे इसको। और इधर से बोलेंगे 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है, प्राथमिक मुक्त मूलक, ये बन गया। अब देखते हैं आगे, आगे क्या करें इसके बाद। आगे देखो, अब आपको पता होना चाहिए, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, ठीक है, 2 डिग्री और 1 डिग्री की बात करता हूं, तो मुझे बताओ कि 2 डिग्री और 1 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये 2 डिग्री वाला जो रहता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, इसमें अति संयुग्मन ज्यादा होता है, ये ज्यादा स्थायी है, ठीक है। तो ये बोलेंगे मोर स्टेबल है, ठीक है। और ये जो है, ये वाला क्या है, ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ठीक है। ये लेस स्टेबल है, ये कम स्थायी है और ये ज्यादा स्थायी है। रीजन क्या बोलेंगे, रीजन बोलेंगे ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, अति संयुग्मन के कारण ज्यादा स्थायी है। तो यहां पे ये चलो, अब मेरे को ये बताओ कि ये 1 डिग्री जो मुक्त मूलक है, 1 डिग्री जो फ्री रेडिकल है, इस पर जैसे ही हाइड्रोजन ये Cl जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, बताओ। और 2 डिग्री से जो बनेगा वो ये बनेगा, यहां पे Cl जुड़ेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो रिएक्शन का ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट्स हैं, मध्यवर्ती है ये, ठीक है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्थायी होता है, स्टेबल होता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा, तो इसको बोलेंगे इसलिए मेजर प्रोडक्ट,
ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये वाला जो बनेगा ये ज्यादा बनेगा, और ये जो बनेगा इसको बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये मुख्य उत्पाद और ये अल्प उत्पाद बन गया। चलो इस तरीके से अपन देखेंगे कि अगर प्रोपेन का आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो तो उससे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, और एथेन का करवा रहे हो तो एथेन से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं, एक और केस लेके चलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ये यहां पर बोलता हूं सी, ये वाला केस, कि मैं आपसे बोलूं कि CH3, ठीक है, और CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH2, और ये CH3, ठीक है, इसका क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, इसका क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। तो इसका क्लोरीनेशन अगर आप करवाओगे, ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपको ये बताना है कि कितने प्रोडक्ट इससे बनेंगे, कितने टोटल प्रोडक्ट इससे बनेंगे, तो आपको यही बताना है। ठीक है, तो सोचे इसका कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से हाइड्रोजन इससे हट सकता है। यहां से हाइड्रोजन हटा सकते हो, एक यहां से हटा सकते हो, एक यहां से हटा सकते हो, और एक यहां से हटा सकते हो। ठीक है, तो यहां से अगर हाइड्रोजन हटाओगे यहां से और फिर Cl लगाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहां से बन जाएगा ये CH2, और इधर Cl, और इधर CH, और इधर CH3, और ये CH2, ठीक है, और ये CH3, ये बनेगा। बताओ इससे, यहां से हाइड्रोजन हटाया आपने, आप यहां से हाइड्रोजन हटाओ चाहे यहां से हटाओ, दोनों का आइसोटोप सेम आएगा, तो इसलिए यहां से हटाओ यहां से हटाओ, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा चलो यहां से हाइड्रोजन हटाते, यहां से हाइड्रोजन हटाओगे तो ये बनेगा, ये बन जाएगा। यहां से हाइड्रोजन हटाने पर फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ये और ये CH3, और ये CH2, और ये CH3, ये बनेगा। ठीक है, ऐसे ही यहां से हाइड्रोजन हटाओगे, यहां से हाइड्रोजन हटाओगे तो फिर क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन हटाने पर ये बन जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, एक Cl आ जाएगा और CH3 आ जाएगा। और एक फाइनल चीज कि अगर आप यहां से हाइड्रोजन हटाते हो तो यहां से हाइड्रोजन हटाने पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH, CH3, ठीक है, यहां से मैं एक प्रोडक्ट इधर भी देता हूं इस साइड, तो एक प्रोडक्ट ये और बनेगा आपका। देखो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा यहां से CH3, ठीक है, और CH, और ये CH3, और ये CH2, और ये CH2, और ये Cl, तो ये चार प्रोडक्ट बनेंगे आपके। टोटल कितने बनेंगे, ये 4 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। तो इसमें पूछ सकता है कि टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, A, B, ठीक है, ये C और ये D, ठीक है, ये चार इसमें प्रोडक्ट बन रहे हैं, टोटल 4 प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप क्लोरीनेशन करवाओगे। तो एल्कीन का क्लोरीनेशन करवाएं, एल्कीन का क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो अपन को क्या मिल रहे हैं, हेलो एल्केन मिल रहे हैं। तो पहली प्रिपरेशन अपन ने देखी कि एल्केन से अपन ने बना दिया। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं कि यहां पर अगर मैं आपको अलग अलग एल्केन दूं तो किसका क्लोरीनेशन फास्ट होगा, किसका कम होगा, उस चीज का ऑर्डर कैसे बताओगे। ठीक है, उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो जरा, किसका क्लोरीनीकरण ज्यादा होगा, किसका कम होगा, उसको देख लेते हैं फटाफट। अगर मैं आपको ये एल्केन दूं, मैं आपसे पूछूं, ये क्वेश्चन है मेरा, फाइंड ऑर्डर ऑफ क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन का ऑर्डर बताना है, क्लोरीनीकरण का क्रम बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन ये है मेरा, और यहां पर जो है अपन करवाना है ये CH3 और CH3, CH3 और एक CH3 ये ले लेते हैं, और एक CH3, CH3 और एक ये, ठीक है, और एक ये CH3, CH3 और CH3। चलो ये ले लेते हैं, एक मिनट, ये ले लेते हैं। अब आपको बताना है कि इसका भी क्लोरीनेशन करवाएं, ठीक है, H की प्रेजेंस में, इसका भी करवा रहे और इसका भी करवा रहे, ठीक है, H की प्रेजेंस में। तो पूछ रहा है वो कि किसका फास्ट होगा इन तीनों में। तो इन तीनों में देखते हैं किसका फास्ट होगा। तो अपन इसको दे देते हैं क्या क्या ऑर्डर, इसकी रेट जो है क्लोरीनीकरण की जो रेट है तो वो मान लेते हैं क्या, R1, ये R2 मान लेते हैं, ये R3 मानते हैं। ठीक है, तो किसकी ज्यादा होगी, किसका क्लोरीनीकरण ज्यादा होगा, या रेट ऑफ क्लोरीनीकरण है ये, ठीक है, रेट ऑफ क्लोरीनेशन है।
तो वो आप बोलोगे सबसे ज्यादा किसका होगा, R3 का, फिर किसका होगा R2 का, और फिर किसका होगा R1 का। ठीक है, ये आप ऑर्डर बोलोगे। R3 का सबसे ज्यादा होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये हाइड्रोजन है ना, ये रिएक्टिव हाइड्रोजन है। यहां से अगर हाइड्रोजन हटाते हो तो ये जो बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा आपके सामने। ठीक है, और यहां से अगर हाइड्रोजन हटाते हो तो ये 2 डिग्री बनेगा, और यहां से हटाते हो तो 1 डिग्री बनेगा। तो इसलिए ये जो रहेगा 3 डिग्री वाला जो रहेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल होगा तो इसलिए R3 जो रहेगी वो सबसे ज्यादा आएगी, यानी इसमें क्लोरीनीकरण की जो रेट आएगी वो ज्यादा आएगी। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा क्लोरीनीकरण होगा, क्लोरीनेशन सबसे ज्यादा होगा, क्लोरीनेशन जो होगा सबसे फास्टेस्ट में होगा। तो ये अपन इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। यहां से आपने ये तो देख लिया, आपसे अगर ये पूछे फ्लोरीन भी ले सकता है हेलोजन में, तो ठीक है, फ्लोरीन भी ले सकता है, ब्रोमीन भी ले सकता है, और आयोडीन भी ले सकता है, तीनों की बात कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि फ्लोरीन लें, ठीक है, क्लोरीन लें और ब्रोमीन लें और आयोडीन लें, तो किसका ये जो रहेगा, ये फ्लोरीन को हेलोजन, ये जो फ्लोरीन है इसको एल्केन पर ऐड करें, ठीक है, क्लोरीन को ऐड करें, ब्रोमीन को ऐड करें, आयोडीन को ऐड करें, तो किससे रिएक्शन फास्ट होगी, किससे हेलोजनेशन जो रहेगा वो फास्ट होगा, किससे तेजी से हेलोजनेशन होगा। तो अपन बोल लेंगे ऑर्डर ऑफ हेलोजनेशन जो होगा, ये आज यू बोले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी की बात कर ले, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, मतलब कौन सबसे फास्ट हेलोजनेशन करवाएगा, हेलोजन ऐड करवाएगा। ठीक है, इस ये जल्दी ऐड होगा एल्केन पर या ये जल्दी होगा, तो वो रिएक्टिविटी ऑर्डर बोलते हैं उसको। तो रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है, ठीक है, वो अपन बोलेंगे सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। रीजन क्या बोलेंगे, क्योंकि यहां पर क्लियर है फ्लोरीन के केस में क्या होता है, फ्लोरीन के केस में ये होता है कि एक फ्लोरीन लो, ठीक है, इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन देखो, इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितना, इसका साइज छोटा होता है। तो एक दूसरा फ्लोरीन, ठीक है, इसका भी देखो, तो क्या देखोगे आप, ये जो फ्लोरीन है इसके आउटर सेल में कितने हैं, यहाँ पर 2, और यहाँ पे कितने बताओ, यहाँ पे 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, यहाँ पे कितने 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि साइज छोटा है, स्मॉल साइज है, छोटा साइज है, छोटा आकार है, तो फिर क्या होगा, बोलेंगे मोर रिपल्शन, यहां पे रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा। तो रिपल्शन ज्यादा होगा तो बोलेंगे कि ये जो F2 है, F2 में क्या होता है, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और जल्दी ब्रेक होते ही ये क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, और फटाफट क्या करेगा, एल्केन पर रिएक्शन करेगा। तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। चलो एक बात अपन ने ये कर ली, ठीक है, तो एल्केन से अपन ने बना लिया। चलो अब दूसरी जो बात करते हैं एल्केन से बनाने के बाद, अब जो है मैं एक छोटी सी और बताऊंगा आपको बात कि आयोडीन के केस में, आयोडीन अगर आप ले लेते हो तो आयोडीन के केस में क्या होता है, आयोडीन के केस में रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाती है। तो रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल। तो बोलते हैं कि इन केस ऑफ आयोडीन, आयोडीन के केस में क्या होता है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। आयोडीन जब लेते हो आप और आयोडीन को हेलोजन, आयोडीन को एल्केन पर ऐड करोगे तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय हो जाएगी। ठीक है, देखो जरा यहां से अगर मैं इसकी बात करता हूं CH4 प्लस I2 लेता हूं, तो ये रिएक्शन जो है वो कैसे हो जाती है, ऐसे रिवर्सिबल हो जाएगी। यहां से हाइड्रोजन हटेगा और I जाकर के जुड़ जाएगा और CH3I और प्लस में क्या हो जाएगा, HI बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई। अब इस रिएक्शन को अपन को इरिवर्सिबल करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हम ये ऐड कर देते हैं प्लस I2 और यहां पर क्या ऐड कर देते हैं HiO3, ये ऐड कर देंगे। तो ये क्या करेगा जी, ये काम करेगा, यहां से ये जो है HI को पकड़ेगा अपने साथ और HI को पकड़ के बोलेगा भाई HI तो मेरे साथ जुड़, और जुड़ करके आयोडीन बना, तो ये आयोडीन बनाएगा। ठीक है, यहां पर 5HI मिलेंगे, तो ये मिलकर के 5 I ये है और एक I, तो क्या हो जाएगा 3I2 हो जाएगा।
ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितनी है 3, हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 1 6, तो प्लस 3H2। तो बन क्या जाएगा फाइनली HiO3 जैसे आपने लिया तो वो HI के साथ रिएक्ट हो गया और ये बन गया। ठीक है, अब आयोडीन बन गया, क्या HI रहा? नहीं। ठीक है, HI की डेफिशिएंसी हो जाएगी, HI की कमी हो जाएगी, और HI की कमी हुई तो बोलेंगे ली चैटरल प्रिंसिपल से रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। ली चैटरल ला साकेले का जो नियम है उससे बोलेंगे कि HI की कमी हो जाएगी, तो अगर उत्पाद कम हो जाता है, प्रोडक्ट कम हो जाता है, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी, और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड हो गई, आगे की तरफ चली गई, तो अपन बोलेंगे कि ये जो है क्या होगा CH3I वो ज्यादा बनने लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ CH3I बनने लगेगा और रिएक्शन जो है वो कैसे बन जाएगी? इररिवर्सिबल। ठीक है, तो ये अपन बोल देंगे। तो यहां पर बोलेंगे, इस बात को लिख देंगे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ HI reaction goes in forward direction, and reaction becomes irreversible। ठीक है, तो ये अपन लिखेंगे इसको। HI की कमी के कारण क्या होता है? अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है और अभिक्रिया कैसे हो जाती है? अनुत्क्रमणीय हो जाती है। चलो, ये मैंने आपको क्या बताया? एल्कीन से बताया। अब बारी है एल्कीन से। एल्कीन से कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से देखते हैं, फटाफट तो देखते हैं, समझते हैं एल्कीन से कैसे बनाते हैं। एल्कीन में एक इंटरेस्टिंग जो रोल है वो है मार्कोनिकॉफ रूल का। तो मार्कोनिकॉफ रूल को समझेंगे और उसके साथ साथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो भी आपको आना चाहिए। तो देखते हैं, चलो यहां पर क्या है, ये आपने एल्कीन ली, ध्यान से देखना। तो सेकंड जो पॉइंट है अपना वो है एल्कीन। एल्कीन से बना रहे हैं, तो देखो एल्कीन में इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये ले लो CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CH2। ठीक है, इस पर आप क्या करवाओगे? इस पर आप HBr का एडिशन करवा लोगे। HBr का एडिशन करवा सकते हो। देखो यहां पर एक आप ये भी करवा सकते हो, एक चीज ये भी करवा सकते हो। HBr का एडिशन करवाना है लेकिन ROR पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा? और सिंपल HBr लेंगे तो फिर क्या होगा? यहां से देखो HBr अगर लोगे आप तो उस केस में जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और फाइनल जो बनेगा CH3CH, इस पे पॉजिटिव, तो Br जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये Br और यहां पर क्या हो जाएगा? CH3, ये बन जाएगा। और इसकी बात करते हैं HBr के केस में, पेरोक्साइड लेते हैं, तो फिर कहानी में चेंज आ जाएगा। कहानी में क्या चेंज आएगा? आपकी बार साहब Br को यहां नहीं जोड़ सकते, Br को आपकी बार यहां जोड़ेंगे, और यहां जोड़ोगे तो उस केस में यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, और यहां पर क्या जुड़ेगा? यहां पर जुड़ जाएगा जी Br। ठीक है, आप बोलोगे कि यहां पर नेगेटिव पार्ट जो है इसमें कम हाइड्रोजन वाले पे जुड़ रहा है, और इसमें नेगेटिव जो पार्ट है वो कहां पर जुड़ रहा है? वो जुड़ रहा है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट इधर जुड़ रहा है कम हाइड्रोजन वाले पे, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे जुड़ रहा है। एल्कीन का ही कार्बन लेना है, ये मतलब कर देना है यहाँ पर कि एल्कीन को देखने लगो, सिर्फ एल्कीन से मतलब है, एल्कीन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये कर रहे हो आप, तो यहाँ पर बोलते हैं कि जब नेगेटिव पार्ट जो है लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन से जुड़ेगा यहाँ पे, तो इस पर कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकॉफ रूल, MKW रूल फॉलो होता है। ठीक है, और यहाँ पर मोर हाइड्रोजन वाले पर, मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पर जुड़ रहा है नेगेटिव पार्ट, तो यहाँ पर बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। यही दोनों में क्या है? बेसिक फर्क है। ठीक है, तो चलो एक चीज अपन ने ये देखी, दूसरा मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको। एक आपने ये देख लिया, एक ये देख लिया, थर्ड नंबर पे आओ जी। थर्ड नंबर है, देखो मैं यहां पे ये ले रहा हूं, दो तरह की एल्कीन ले रहा हूं। एक एल्कीन मैंने ये लिया, ठीक है,
ये ले लिया जी, ये डबल बॉन्ड और ये, ठीक है, और ये एक एल्कीन मैंने ये लिया, और एक एल्कीन मैं ये ले लेता हूं, एक एल्कीन मैं ये ले लेता हूं, CH3, इधर CH3, इधर H, ठीक है, ये H, ये है सिस एल्कीन और ये है ट्रांस एल्कीन, ठीक है। अब मेरे को बताओ इस पर मैं ऐड कर रहा हूं क्या, ब्रोमीन ऐड कर रहा हूं, ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में, यहां पर ब्रोमीन ऐड कर रहा हूं, ठीक है, और CCl4 की प्रेजेंस में। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या इसमें रेसिमिक प्रोडक्ट बनेगा, क्या इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, क्या इसमें रेसिमिक मिश्रण बनेगा, क्या इसमें मीजो प्रोडक्ट बनेगा, क्या इसमें कोई डायस्टेरियोमर्स बनेगा, ठीक है, विब्रियम लूटिस समावेशी बनेगा, जो भी है वो सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। तो इसको कैसे करें, इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक आप याद रखोगे कार, एक तो क्या याद रखोगे आप, कार, ठीक है, और एक आप याद रखोगे ट्राम, ठीक है, ट्राम, ठीक है। इन दो ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कार का मतलब क्या होता है, कार का मतलब है यहाँ, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है यहाँ पे सिस, ए का मतलब क्या है यहाँ पर एंटी, ठीक है, और आर का मतलब क्या है यहाँ पे, आर का मतलब है रेसिमिक, रेसिमिक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर सिस एल्कीन ले रहे हो और इसमें Br2 का एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन का मतलब एक ब्रोमीन इधर से आएगा तो दूसरा ब्रोमीन इधर से आएगा, तो यहां पर एंटी एडिशन करवाते हो तो उस केस में रेसिमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है इस केस में, इस केस में रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा ना आपका वो ये बनेगा, देखो जरा प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ पे CH3 लगा दोगे, इधर CH3, ठीक है, यहाँ पर H और इधर Br और एक यहाँ पे Br ये इधर और एक H इधर, ठीक है, एक ये बन जाएगा और एक इसका मिरर इमेज बनेगा, ठीक है, और एक इसका मिरर इमेज जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। मिरर इमेज आप इसका बनाओगे तो यहां से ऐसे बना दोगे, एक Br इधर, ठीक है, एक Br इधर और एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, ठीक है। एक मिनट, सॉरी मैंने आप उल्टा बना दिया, एक मिनट, ये Br आ जाएगा इधर, ठीक है, H आ जाएगा इधर, ठीक है, और ये Br आ जाएगा इधर और H आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ऐसे दो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे और दोनों प्रोडक्ट जो होते हैं इनमें एक D होगा और एक R होगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे इसको, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये याद रखोगे कि सिस अगर एल्कीन है तो उस पे Br2 का एंटी एडिशन होता है, ये प्रॉपर्टी याद रखोगे। प्रॉपर्टी याद रखोगे कि ब्रोमीन का एडिशन कैसा होता है, CCl4 की प्रेजेंस में एंटी एडिशन होता है। तो याद रखोगे कि रेसिमिक मिक्सचर बनता है, भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, फिर ब्रोमीन का एडिशन करवा रहे हैं CCl4 की प्रेजेंस में, लेकिन ट्रांसफर करवा रहे हैं तो फिर से ट्रिक बनाओ। Tr का मतलब ट्रांस, ए का मतलब एंटी और M का मतलब मीजो, मतलब ट्रांस एल्कीन पर एंटी एडिशन करवाओगे तो मीजो प्रोडक्ट बनाओगे, ये याद रखोगे। तो यहां से करवा दो, यहां से जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो मैं बना दूं, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो यहां से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये यहां पर रखोगे Br, ठीक है, इधर भी क्या रखोगे, यहां पर Br रखोगे, यहां पर सॉरी इधर रखेंगे CH3, ऊपर नीचे रहेंगे CH3, ये CH3 ये CH3, ठीक है, इधर Br रख दो, इधर भी Br रख दो, ठीक है, इधर H रख दो, इधर H रख दो, ठीक है, ये आप रख दोगे। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलेंगे मीजो। मीजो क्या होता है, जिसमें ऐसे POS प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें होती है, सममिति का तल जिसमें होता है उसको बोलते हैं जी मीजो। तो यहां पर क्या बन गया, मीजो बन गया। मीजो कब बना है, जब ट्रांस लिया तब बना है, ठीक है। और रेसिमिक मिक्सचर कब बना है, रेसिमिक मिक्सचर तब बना है जब सिस लिया है, याद रखोगे आप इस चीज को, ठीक है। तो मैंने आपको ये चार इंपॉर्टेंट बात बताई आपको कि जब HBr लेते हैं सिर्फ तो क्या होता है, मार्कोनी कॉफ का रूल। HBr के साथ अगर पेरोक्साइड लोगे तो एंटी मार्कोनी कॉफ रूल, और अगर सिस एल्कीन लोगे तो आप रेसिमिक मिक्सचर बनाओगे, और अगर ट्रांस लोगे तो मीजो बनाओगे। इसको बोलते हैं, इस वाली चीज को बोलते हैं टेस्ट ऑफ एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन का जो टेस्ट है वो कैसे करते हैं।
वो ऐसे ही किया जाता है कि जब एल्कीन पर ब्रोमीन का एडिशन करवाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, ब्रोमीन का एडिशन करवाते हो, टेस्ट ऑफ एल्कीन है ये, याद रखोगे, एल्कीन का परीक्षण है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ब्रोमीन का जो है रेड ब्राउन कलर होता है, रेड ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का, ठीक है। तो वो रेड ब्राउन जो कलर होता है ब्रोमीन का, जैसे ही ब्रोमीन इसके साथ जुड़ता है तो जुड़ने पर वो कलर डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे इस बात को, ऑन एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन, एल्कीन पर एडिशन करवा रहे हैं, देन क्या बोलेंगे, रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर डिसअपीयर, वो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड, इसी को ही क्या बोलेंगे, इसी को ही बोलेंगे, इट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ एल्कीन, इसको एल्कीन का टेस्ट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे आप पता करोगे कि अगर कोई आपको अननोन सब्सटेंस दे दे और आपसे पूछे बताओ ये एल्कीन है क्या, तो आप क्या करोगे, उसमें ब्रोमीन डालोगे और ब्रोमीन डाल के चेक करोगे क्या कलर डिसअपीयर हो गया। पहले ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर होता है, जैसे ब्रोमीन डालोगे कलर क्या होगा, एल्कीन में डालते ही डिसअपीयर हो जाएगा। आप बोल दोगे सर ये जो प्रोडक्ट आपने दिया है आपने वो एल्कीन है, ठीक है। इस तरीके से अपन बात करें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद। ये तो था एल्कीन से बनाया, हमने एल्कीन से बनाया तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद एल्काइन से। थर्ड जो प्रिपरेशन है अपनी वो क्या है, फ्रॉम एल्काइन। तो एल्काइन से बनाते हैं, थर्ड प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से कैसे बनाओगे, देखो एल्काइन से कैसे बनाएंगे, यहां पर वही लेंगे अपन, क्या लेंगे, यहां पर एल्काइन लेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, ठीक है। और इस पर क्या करवाएंगे, इस पर 2HBr, 2 बार HBr का एडिशन करवा देंगे, ठीक है। और HBr जो लेते हैं ये कॉन्सेंट्रेट लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, एक पे H जोड़ोगे, एक पे Br जोड़ोगे, फिर वापस एक H जोड़ोगे, फिर Br जोड़ोगे, तो क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा CH3 और यहां से CH और यहां से Br और यहां से Br। तो इस केस में बन जाएगा डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा, डाई ब्रोमो और क्या बनेगा, प्रोडक्ट, ठीक है। डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा इसमें। तो आप ये बोल दोगे, यहां पर एडिशन करवाओगे, एक H पहले इस पे जोड़ दोगे, एक Br इस पे जोड़ दोगे, तो ये जो बन जाएगा वो किस पे चेंज हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड और CH और ये क्या हो जाएगा, Br। फिर क्या करोगे, फिर इलेक्ट्रॉन जो है उसको शिफ्ट करवाओगे, इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। तो फिर वापस क्या कर देंगे इसमें, फिर HBr ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बोल देंगे। चलो अब नेक्स्ट जो है, ये तो एल्काइन से समझा दिया मैंने, ठीक है। एल्कीन से बता दिया आपको, एल्कीन से भी बता दिया, अब किससे बताएं, अब जो बात बता रहा हूं वो बता रहा हूं फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से कैसे बनाएंगे जी, ये है इंपॉर्टेंट चीज, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, ठीक है। फोर्थ प्रिपरेशन जो है उसको ध्यान से देखेंगे आप कि फोर्थ प्रिपरेशन एल्कोहल से कैसे बनाओगे। तो ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखो भाई, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, एल्कोहल से ऐसे बनाएंगे, ROH लोगे, इस ROH की रिएक्शन आप कॉन्सेंट्रेट किसके साथ करवाओगे, कॉन्सेंट्रेट HCl ले लेते हैं पहले, और यहां पर कैटलिस्ट लेते हैं एनहाइड्रस और ZnCl2, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो फिर क्या होता है, यहां से R और यहां से Cl, तो RCl बन जाता है, ठीक है। और यहां से OH और H मिलकर क्या बन जाता है, H2O, ठीक है। बेसिक रिएक्शन लिख रहा हूं आपके सामने। फिर आइए कुछ मजेदार क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है। पहले बेसिक चीज बताएंगे, फिर बताएंगे कुछ एडवांस चीजें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा ROH है, इसकी रिएक्शन किससे करवा लेते हैं, ROH की रिएक्शन पहले तो अपने कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ करवाई, आपकी बात PX3 ले लेते हैं। PX3 में X में क्या होगा, कोई हेलोजन होगा, ठीक है।
इसके साथ करवा देते हैं। तो इसके साथ करवाएंगे तो फिर क्या होगा, यहां से आप ले लो कितने 3 ले लो, ठीक है, और यहां से सॉरी ये 3 लो, ये 3 ले लोगे तो फिर क्या होगा 3r और 3x मिलकर क्या बन जाएगा 3rx बन जाएगा। ठीक है, 3rx बन गया और यहां से क्या बचा 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन और एक फास्फोरस मिलके क्या बनेगा S3PO3 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब आ जाओ थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन जो है ROH की रिएक्शन PX5 के साथ करवाते हैं। PX5 को ऐसे करके लिख लूं क्या, देखो आप अगर परमिशन दे हमें तो आपकी इजाजत से हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, बोलो ऐसे लिख सकते हैं PX5 तो ऐसे लिख दिया तो क्या ऐसे कर सकते हैं, बोलो हाइड्रोजन यहां से X यहां से बताओ तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा HX बनेगा। फिर क्या करें, फिर क्या करें जी, फिर ये करें कि यहां से R लो जी, यहां से X लो तो क्या बनेगा, यहां से RX बन जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, अब क्या बचा है, अब एक O बचा है और एक PX3 बचा है तो बन जाएगा POX3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया क्या, ये जो बना इसको बोलेंगे क्या बन गया, ये अपना हेलो एल्केन बन गया। हेलो एल्केन, ये RX हेलो एल्केन, RCl हेलो एल्केन और इसमें क्लोरो एल्केन बना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन वो क्या है, वो है ROH की रिएक्शन जो अपन करवाते हैं वो करवाते हैं SOCl2 के साथ। तो SOCl2 के साथ करवाएंगे तो फिर क्या होगा, SOCl2 के साथ तो देखो जरा यहां से एक R उठाओगे, यहां से एक Cl उठाओगे, क्या बनाओगे RCl बना देंगे जी। फिर क्या करेंगे, फिर यहां से एक ऑक्सीजन उठाओ जी, यहां से एक SO उठाओ, मिलकर के क्या बनाओ SO2 बनाओ, और क्या यहां से एक हाइड्रोजन उठाओ और यहां से क्लोरीन उठाओ तो मिलकर क्या बनाओ HCl बनाओ। ये भी गैस है, ये भी उठ जाएगी, ये भी गैस है, ये भी उठ जाएगा तो बच क्या जाएगा RCl बच जाएगा। और ये प्रोसेस दिस इज बेस्ट प्रोसेस, बहुत अच्छा प्रोसेस है। यहां पे एक और बात, यहां पे आप विदाउट बेस करवा सकते हो और विद बेस करवा सकते हो। पिरिडिन जो है एक बेस है जिसकी स्ट्रक्चर ये होती है, पिरिडिन ऐसा होता है, ये वाला होता है पिरिडिन। ठीक है, इस बेस की प्रेजेंस में करवाओगे आप ये रिएक्शन। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में, बेस की एब्सेंस में भी करवा सकते हो इस रिएक्शन को। तो बेस की एब्सेंस में क्या होगी, जब बेस की प्रेजेंस में करवाते हो तो याद रखना ये रिएक्शन होती है SN2। ठीक है, और जब बेस की एब्सेंस में करवाओगे तो ये रिएक्शन होगी SNI। ठीक है, इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इसको बोलेंगे बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, द्वि अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अंत अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये अपन इसको बोलेंगे। तो फिर यहां पर SOCl2 ले लेंगे और प्लस में क्या ले लेंगे, यहां पर एब्सेंस ऑफ बेस, कोई बेस नहीं है यहां पर। ठीक है, क्षार की अनुपस्थिति में करवा रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर प्रोडक्ट तो वही बनेगा लेकिन मैकेनिज्म में बहुत फर्क आएगा, तभी तो नाम पड़ रहा है मैकेनिज्म, रिएक्शन का नाम SNI, यहां पर SN2 पड़ रहा है। ठीक है, RCl बनेगा प्लस SO2 बनेगा, ये उड़ जाएगा और ये HCl ये भी उड़ जाएगा। ठीक है, ये यहां पे एक और नाम बोल सकते हैं इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को बोल सकते हैं डार्जन प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको, डार्जन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक चीज बताई है, अभी तो कहानी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी तो बाकी है, अभी तो बहुत सारा ट्विस्ट है। यहाँ पे देखें तो ये सारी चीज बताई मैंने आपको। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अल्कोहल जो है, अल्कोहल वो 1 डिग्री ले सकते हैं, 2 डिग्री ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल ले सकते हैं। ये अल्कोहल ले सकते हैं अपन, अल्कोहल ये आप ले सकते हो। तो ये आप अल्कोहल लोगे, ठीक है, तो 1 डिग्री के केस में क्या बोलोगे, 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है, 1 डिग्री अल्कोहल के केस में यहां पर जो रिएक्शन होगी 1 डिग्री अल्कोहल के केस में आप बोलोगे 1 डिग्री अल्कोहल। इसके केस में जो रिएक्शन होगी वो याद रखना वो SN2 होगी। ठीक है, और 2 डिग्री के केस में या 3 डिग्री के केस में वो जो होगी वो SN1 होगी। ठीक है, ये आप याद रखोगे। यहां पे ये जो रिएक्शंस आप करवा रहे हो ये SN2 रिएक्शन है, ये भी SN2 रिएक्शन है, ये मैंने आपको बता दी SN2 और SNI रिएक्शन है।
ये चीज आप याद रखोगे कि कौन सी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूं यहाँ पे, इससे रिलेटेड जो मैंने ये फर्स्ट आपको बताई, ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको बताता हूं। तो देखते हैं यहाँ पे जो है ये फर्स्ट रिएक्शन आपने लिखी, ठीक है जी। अभी देखते हैं और कुछ बात इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं अपन। यहां पे आप देखो, यहां पे अल्कोहल जो है वो तीनों हो सकते हैं, 1 डिग्री वाले हो सकते हैं, 2 डिग्री वाले हो सकते हैं, 3 डिग्री वाले हो सकते हैं। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, ठीक है, मतलब कौन की किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो मैं बोलूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वो मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, इनमें अगर मैं बात करता हूं तो ज्यादा किसकी क्रियाशीलता होती है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ज्यादा बोलेंगे 3 डिग्री की। 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा। यहां पर आप क्या ले सकते हो, X ले लो, X में यहां पर क्लोरीन रख दिया आपने, तो आप अलग अलग ले सकते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अपन बात करेंगे, क्रियाशीलता क्रम जो है वो देखो, HI ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और क्या ले सकते हो, HBr ले सकते हो यहाँ पे, और क्या ले सकते हो, HCl ले सकते हो और HF ले सकते हो, ये ले सकते हो। इनमें रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये HI। आप बोलोगे सर क्यों, इसलिए होगा क्योंकि I का साइज क्या है, ज्यादा है, लार्ज साइज है, लार्ज साइज है, तो H और I के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, आकर्षण कम हो जाएगा, ठीक है, लेस अट्रैक्शन होगा, और लेस अट्रैक्शन होगा तो ये इजीली क्या करेगा, H यहां से बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप बोलोगे। तो मैं ये कहूंगा सबसे बेस्ट जो मेथड है, सबसे बेस्ट जिसमें जो रेट ऑफ क्या हेलोजिनेशन, मतलब हेलोजन जो बढ़ रहा है, ठीक है, जो ये रेट बोलेंगे किसकी रेट स्लो होगी किसकी फास्ट होगी, तो सबसे बेस्ट जो मैं बोलूंगा ये बोलूंगा, अगर मैं यहां पर ये लेता हूं CH3CH, ठीक है, और CH3 और ये OH, ठीक है, ये ले लिया मैंने 3 डिग्री, और यहां पर ले लेता हूं कॉन्सेंट्रेट HI, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट HI, तो इससे जो बनेगा, इससे वो बनेगा, ये जो बनेगा वो बहुत फास्ट बनेगा, इसकी रेट मान लेते हैं R1, ठीक है, और एक अगर आप ये ले लेते हो CH3 और CH2 और ये OH, और यहां पर यही कॉन्सेंट्रेट HI ले लेते हो, ठीक है, तो इससे बनेगा CH3 CH2 और ये I बनेगा, ठीक है, यहां से OH हट जाएगा, इसकी रेट मान लेते हैं R2, ठीक है, तो मैं बोलूंगा R1 इज वेरी ग्रेटर देन R2, R1 ज्यादा होगा, मतलब इससे जो बनेगा वो ये जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत फास्ट बनेगा, ठीक है। एक चीज अपन ने बात करी, अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं। अब देखो यहां पर जो है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, जब आपको पता है 2 डिग्री और 3 डिग्री पे जाते हैं, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो मैं एक क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने, उसको देखते हैं। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, आप याद रखोगे, अगर आपको ये अल्कोहल दिया जाए, ये अल्कोहल दिया जाए, ये अल्कोहल दिया जाए और उससे आपसे पूछेगी क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन देखना मेरा, क्वेश्चन ये है, ये अल्कोहल आपको दे रहे हैं, ठीक है जी, यहां पर अपन ये रख लेते हैं एक, चलो ये रख लेते हैं इधर, ठीक है, और यहां पर OH रख लिया, ठीक है, ये अल्कोहल ले लिया, और इसकी रिएक्शन जो है कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ करवा रहे हैं और एनहाइड्रस, ठीक है, AlCl3 के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सबसे पहले क्या करोगे, मैग्नीज फॉलो करोगे, यहां से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करोगे, तो क्या बनेगा, इससे प्रोडक्ट बनाओगे ये, इससे प्रोडक्ट ये बनेगा, यहां पर ये आएगा, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद करोगे जी रिंग का एक्सटेंशन करोगे, ये 5 कार्बन की रिंग है, इसको चेंज करोगे 6 में, तो इसको 6 में चेंज करोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करोगे, और इलेक्ट्रॉन अगर आपने ऐसे शिफ्ट किए, ठीक है, तो फिर फाइनली क्या होगा, यहां से जो है नंबरिंग कर दोगे आप, पहले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करो ऐसे, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव यहां पे आएगा, जैसे देखो एक बार यहां पे नेगेटिव आ गया, ठीक है, और यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अच्छा, और यहां से ये जुड़ा हुआ है, यहां से बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है,
ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, तो ये फिर जो है इससे तो पॉजिटिव आ गया। अब और यहाँ पर पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को फिर इसके साथ क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, और इसको जैसे इसके साथ जोड़ोगे तो जोड़ने पर ऐसी कुछ रिंग नहीं बन जाएगी। देखो ये ऐसे जोड़ दो, जोड़ोगे तो आप देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, यहाँ का बॉन्ड खत्म हो गया, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग करोगे आप। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो, यहां से इसको ऐसे करके लिखते हैं। देखो 2 नंबर में पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ये 2 नंबर है सपोज, ठीक है, ये 1 नंबर है, इस पे ये है, फिर तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे करके लिख दोगे। ये आप ये करोगे, रीअरेंज करोगे रिंग को। अभी तो रिंग रीअरेंज नहीं हुई है पूरी तरीके से, अभी तो एक हाइड्रोजन यहां से और निकालोगे। अब ये 2 डिग्री है, ये कार्बोकेटाइन जो है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अभी तो इसको 3 डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। बहुत चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, पहले आप 5 से 6 में चेंज करोगे, फिर आप चेक करोगे कि ये कार्बोकेटाइन अभी लेस स्टेबल तो नहीं है, अभी 2 डिग्री तो नहीं है, अभी 1 डिग्री तो नहीं है। आप फिर इसको क्या करोगे, 2 डिग्री है तो इसको 3 डिग्री में चेंज करोगे, और 3 डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से हाइड्रोजन जो है इसको बाहर निकालना पड़ेगा, इसको इस पे जोड़ देना है, और इस पे जोड़ोगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो ये बन जाएगा। फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, इसका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और हाइड्रोजन यहां से निकल के इससे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अब अगर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो अब इसमें क्या करोगे, यहां से प्रोडक्ट, यहां से जो है अपना न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल है Cl नेगेटिव, उसको इस पे क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, और उसको इस पे जोड़ोगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो ये बन जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये, यहां से ये और यहां से क्या करोगे, Cl जोड़ दोगे, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें। और ये इसमें पूछेगा कि मेजर प्रोडक्ट बताओ और माइनर बताओ, ठीक है, इसमें मुख्य उत्पाद बनाओ और माइनर बताओ। तो माइनर तो बहुत सारे बन सकते हैं, मेजर का मेनली पूछता है, तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। चलो अब जो दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं आपको वो देखते हैं। एल्कोहल से अभी मैंने आपको यही बताया इससे रिलेटेड कि SN1 मैकेनिज्म हो रही है, यहाँ पर पूरी जो मैकेनिज्म चल रही है वो कौन सी चल रही है, SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म चल रही है, उससे अपन ने इसको देखा। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो मैं बात करूंगा अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट देखें इसके बाद एल्कोहल से अभी अपन ने देखा, और दूसरा अपन इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं, मैकेनिज्म की, भाई ये ROH है, ठीक है, और इससे बन रहा है क्या, ये PX3 ले रहे हैं और PX5 ले रहे हैं, ठीक है, और दोनों से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो RH बन रहा है। तो इनकी मैकेनिज्म क्या है, इनकी मैकेनिज्म को समझते हैं, मैकेनिज्म क्या है, देखो क्या होता है। ये होता है सबसे पहले, ये जो होता है ROH, ठीक है, इस ROH की रिएक्शन जो है आप करवाओगे, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। जब PX3 ले रहे हैं तो PX3 ले रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, PX3 ले रहे हो तो क्या हो रहा है, और जब आप PX5 ले रहे हो तो क्या हो रहा है। देखो यहां से आप ये करोगे, यहां से एक हेलोजन को बाहर निकालोगे, इसको बाहर निकाल दोगे, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन की शरण में चल जाएगा और बोलेगा कि मुझ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मुझे अपने साथ जोड़ लो। ऑक्सीजन जोड़ लेगा इसको अपने साथ, ऑक्सीजन जैसे ही जोड़ेगा तो ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर इसको दे देगा, और लॉन पेयर जैसे ही ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहां पर हो गया PX2, ये बन गया, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर ऑक्सीजन रह नहीं पाएगा, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो रह नहीं पाएगा, तो फिर यहां से ये बॉन्ड लेगा इसमें से, और जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा R पे तो इधर से ये X नेगेटिव इस पे अटैक मार देगा, और ये जैसे इस पे अटैक मारेगा तो फिर क्या बन जाएगा, ये RH बन जाएगा, ठीक है, और RH बनेगा, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा HO और PX2, ये बन जाएगा यहां से। फिर क्या होगा, फिर इसके बाद फिर से इस पर
इस पर ROH फिर अटैक करने के लिए आएगा, इस पर 2 बार ROH अटैक करने के लिए आएगा, 2 ROH। जैसे पहले इसने अटैक किया ROH ने, वैसे इस पर अटैक करने के लिए दोबारा आएगा, 2 ROH आएंगे अटैक करने के लिए। और फिर क्या होगा, 2 R और 2 X निकल के यहां से क्या बाहर बन जाएगा, 2RX बन जाएगा। और क्या होगा, और यहां से एक OH ये है और 2 OH ये है, तो कितने OH यहां से हो जाएंगे 3 OH। ठीक है, तो POH का होल 3 बन जाएगा, मतलब H3PO3 बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म है। इससे आपने देखा एक तो यहां पर ये बना, ठीक है, और 2 ये बने, तो टोटल कितने बन गए, टोटल बन गए इससे कितने, टोटल बन गए 3। तो मतलब ये 3 ले रहे हो तो ये 3RX बन गया और ये फाइनल बन गया POH का होल 3। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद, ये तो आपने देखा फर्स्ट, इससे देखा आपने किससे, PX3 से कैसे जो है रिएक्शन हो रही है। अब बात कर लेते हैं PX5 की, बात कर लेते हैं। तो PX5 से कैसे रिएक्शन होगी देखते हैं जरा। यहां पर क्या करोगे, सेम वही प्रोसीजर, एक हैलोजन यहां से हटाओगे, यहां से एक हैलोजन हटाओगे, ये X इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये X इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो क्या बनेगा, यहां से इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये ऑक्सीजन की शरण में जाएगा, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, PX4, ये बन गया। और फिर क्या होगा, अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से क्या हो जाएगा, फरार, और X नेगेटिव इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो X नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा, जैसे वहां पर जुड़ा था सेम, तो इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, RX बन जाएगा, और प्लस में क्या बनेगा, प्लस में बनेगा HO, और क्या बनेगा, PX4, ये बन जाएगा। अब इसमें से क्या करोगे, इसमें से यहां से H निकालोगे, यहां से X निकालोगे, तो HX बाहर हो जाएगा, और क्या बचेगा, और बच जाएगा P, यहां से 3 हाइड्रोजन बचे, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो PO और X3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रही है, इसकी मैकेनिज्म हो रही है। ठीक है, ये अपन ने देखा, और मैं जो बात करूंगा, अभी जो बात करते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद, कि अगर इसकी मैकेनिज्म की बात की जाए, डार्जन प्रोसेस की मैकेनिज्म की बात की जाए, तो इसकी मैकेनिज्म कैसे हो रही है, तो उसको समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। तो देखते हैं उसको कि इसकी मैकेनिज्म कैसे हो रही है। यहां पे 2 बात है, बेस की प्रेजेंस में कैसे होगी और बेस की एब्सेंस में कैसे होगी, दोनों चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये ROH है, ठीक है, इस पर SOCl2 ऐड करवा रहे हैं, और यहां पर क्या लग रहा है, pyridine। ठीक है, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, तो देखते हैं मैकेनिज्म क्या है इसकी। मैकेनिज्म ये होगी, यहां से ROH आपने लिया, ठीक है, ROH, और क्या करेंगे, यहां पर S डबल बॉन्ड O SOCl2, तो इधर एक Cl और इधर एक Cl, तो क्या होगा, देखो यहां से ये ऐसे जाके जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो फिर क्या बनेगा, ये RO, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा सल्फर को, और सल्फर को देगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये सल्फर, ये आ जाएगा इस पे कौन सा चार्ज, ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये Cl और ये Cl, मतलब ये बन गया। फिर ऑक्सीजन पे जैसे आएगा तो ऑक्सीजन रह नहीं पाएगा, तो यहां से बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और फिर ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये इधर जाएंगे और ये यहां से बाहर निकल जाएगा, तो फाइनल जो बनेगा आपके पास वो बनेगा क्या, RO, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद S, ठीक है, और यहां पर रह गया डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, Cl बाहर हो गया, तो यहां पर ये H इधर से और एक Cl इधर से, तो HCl क्या हो गया, यहां से बाहर हो गया। अब सुनो, अब जो HCl बाहर होगा ना, वो क्या होगा, बेस आप ले रहे हो pyridine बेस ऐसा है, ये pyridine बेस है, और ये pyridine जो बेस है इसके साथ क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, कौन, ये HCl जुड़ जाएगा, ये HCl जुड़ेगा, तो HCl पर पॉजिटिव चार्ज इस पे, और इस पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो ये जो बना देगा वो फाइनल ये बना देगा, ये देखो, ये फाइनल ये बना देगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये, ठीक है, ये बन गया।
इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोपाइरिडिनियम बोल देंगे इसको। ये पिरिडिन है और ये क्लोरोपाइरिडिनियम हो जाएगा, ये पाइरिडिनियम। ठीक है, ये बन गया। अब फिर क्या करेंगे इसके बाद, अब उसके बाद ये जो है ये वाला, ये इस पर अटैक करेगा। ठीक है, ये बेस जो है इस पर अटैक करेगा, और बेस जो है वो कैसे अटैक करेगा वो सुनना। तो वो ऐसे अटैक करेगा, यहां पर ये है, ठीक है, और ये, और इस तरीके से यहां पर नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये Cl नेगेटिव है। ठीक है, और यहां पर ये बेस पर अटैक मारेगा। ठीक है, अटैक मारेगा तो फिर क्या होगा, यहां पर ये डबल बॉन्ड O और ये Cl, तो क्या होगा, यहां से देखो ये बॉन्ड इधर की तरफ जाएगा और Cl यहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, R पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव R इस Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो फाइनल क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। बोलो RCl बनेगा, R और ये मिलकर के, और प्लस में क्या बनेगा बताओ, यहां पर ये बॉन्ड जा रहा है इधर, तो ये SO2 बन जाएगा, SO2 यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बचा, ये जो Cl नेगेटिव वो वापस इस पे जाकर जुड़ जाएगा, तो वापस जैसे इस पे जाकर जुड़ेगा तो फाइनल जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो ये यहां पर NH, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड और ये, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, ये प्लस, और यहां पर क्या बोल देंगे, Cl, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बोलेंगे कि अपन को क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा RCl। ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में मैं आपको बता दूं, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, क्योंकि यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इस मैकेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट चीज है कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ऑब्जर्व क्यों होता है ऑब्जर्व, क्योंकि यहां पर ये O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं, यहां से बोलूं कि यहां पर ROH लो, एक RO और क्या ले लो, D ले लो, ठीक है, और एक यहां पर ले लो ROT ले लो, ठीक है, और सबकी रिएक्शन किससे करवाओ, SOCl2, ठीक है, SOCl2 के साथ सबकी रिएक्शन करवाओ। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं इसको, ये क्वेश्चन बना दें अपन, इसको एक क्वेश्चन बना देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, सुनना, एक ROH ले लेते हैं, ठीक है, एक ROD ले लेते हैं, और एक ROT ले लेते हैं, ठीक है, और SOCl2 ले लेते हैं, यहां पे भी SOCl2 ले लेते हैं, और यहां पे भी SOCl2 ले लेते हैं। ठीक है, इसकी रेट R1 है, इसकी रेट R2 है, और इसकी R3 है। यहां पर वही pyridine ले लेते हैं, यहां पर वही pyridine ले लेते हैं, इधर भी pyridine ले लेते हैं। ठीक है, बेस ले रहे हो, यहां पे आप बेस ले रहे हो, बेस, तो मैं यहां पर बोल देता हूं, चलो R1 यहां पर बेस, यहां पर R2, यहां पे भी बेस, यहां पर R3, और यहां पे भी बेस। ठीक है, तो रिलेशन क्या आएगा, ये इसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि H का साइज छोटा है, छोटा सा है, फटाफट O और H के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहां पर बोलेंगे कि इसकी रेट जो आएगी R1 वो ज्यादा आएगी, R2 की कम आएगी, और R3 की सबसे कम, ये आप बोलोगे। ठीक है, इसमें जल्दी से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें थोड़ा और लेट और इसमें और लेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलोगे। चलो, ये मैंने आपको कुछ मैकेनिज्म बताई इसकी। अगर आप मान लो इसमें सपोज आप बेस नहीं लेते हो, ठीक है, यहां पर बेस नहीं है, एब्सेंस ऑफ बेस करते हो, एब्सेंस ऑफ बेस कर देते हो, तो फिर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ बेस। तो सुनना, उस केस में क्या होगा, उस केस में मैकेनिज्म जो है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, देखो जरा मैकेनिज्म में क्या चेंज आएगा। बेस नहीं ले रहे हो तो फिर क्या होगा, तो उस केस में जो आप बोलोगे वो इस तरीके से होगी रिएक्शन। यहां पर ROH लोगे सिर्फ, ठीक है, इसकी रिएक्शन वही किससे करवाओगे आप, वही करवाओगे यहां पे वही सेम आपका प्रोसीजर चलेगा। ये डबल बॉन्ड, ये Cl, ठीक है, और ये Cl, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर यहां से ये होगा, ये ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे तरीके जाएंगे, ये इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन RO, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर ये S, ये O नेगेटिव, फिर ये Cl और ये Cl। ठीक है, फिर क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो HCl बन जाएगा, तो RO, ठीक है, और फिर क्या होगा, ये S,
ठीक है, फिर डबल बॉन्ड O और फिर क्या होगा Cl, ये बन जाएगा। अब इससे प्रोडक्ट सीधा बनेगा, यहां पर ये होगा, ये बॉन्ड हो जाएगा इधर की तरफ और ये बॉन्ड जाएगा इधर की तरफ, तो बनेगा RCl और प्लस में क्या बन जाएगा SO। इसको बोलेंगे कौन सी मैकेनिज्म है ये जो मैकेनिज्म है वो है SNI। SNI मतलब इंट्रामोलिकुलर और न्यूक्लियोफिलिक और क्या बोल देंगे इसको सब्स्टिट्यूशन, ये बोलेंगे। अंत एंड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी ये, और ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो ये चीज मैंने आपको बताई, मैंने 4 आपको प्रिपरेशन बताई, इनसे आई होप आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना जरूर, और इसके अलावा जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।